तो ऐसे आसान प्रश्नों का कैसे हल करें अभी हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा बोला जा रहा है, ये आपका एक रेखाखंड है जिसको हमने बोल दिया ए बिंदु, और ये आपका बी बिंदु है कितना, -1 और -4। यहाँ पर आपका कोई पी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, वाई एक्स को, किसको, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्स का निर्देशांक क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिए वाई एक्सिस की बात की जा रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर एक्स का निर्देशांक 0 होगा और केवल वाई का निर्देशांक आएगा। इसके विपरीत समझिए, एक्स एक्सिस की बात की जाएगी तो एक्स का निर्देशांक रहेगा और वाई का निर्देशांक 0 होगा। तो ये एक छोटे सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। ध्यान में रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके इसको हमने मान लिया M2 और M1 अनुपात है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, हल में लिख दिया आपका अनुपात सूत्र से। अनुपात सूत्र से क्या आएगा आपका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। क्या रहेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2 M1 और x2 कितना है, -1 है। ये देखिए x1 y1 x2 y2 -1 है, तो यहाँ आ गया माइनस। और ये x2 लिख दिया, ठीक है। अब x1 कितना है, 5, x1 की जगह 5 लिख दिया, और ये आपका M2, क्योंकि हमें M1 तथा M2 तो ज्ञात करना है, इसको है जो यहीं रहने दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये यहाँ भाग में है, दूसरी तरफ भेजेंगे, गुणा में आ जाएगा। 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होती है तो क्या आ जाता है आपका, ठीक है, भाग में होता है, दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका M1 बराबर, ये माइनस का है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस से किस में चला गया, प्लस में। अपनी जगह कौन रह गया, ये ऐसे समझिए, 5M2 अपनी जगह है। उसके बाद क्या चिन्ह है, बराबर का। बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, दूसरी तरफ क्या है, 0, तो 0 प्लस M1 आ गया, कितना हो गया, M1 होगा, ठीक है। समझ गए, मतलब ऐसे समझिए, सिंपल है कि जो अपनी जगह उसको लिख दिया। ऐसे नहीं कि इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, उसको वो मत देखिए, बराबर को देखिए अपने। अब M1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, तो M1 बराबर के हमने दूसरी तरफ लिखा है, ठीक है, समझ गए। अब हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, दोनों साइड M2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ M2 से M2 कैंसिल हो गया, कितना गया, 5, और 5 और इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 5/1 क्या होगा, वापस 5 होगा। 5/, यानी 1 का हम किसी में भाग देते हैं तो वो संख्या वही मिलती है। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 1 का भाग किसका, 1 का, तो वापस हमें 5 मिलेगा, समझ गए। अब हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हमें क्या मिल जाए, M1 अनुपात M2 कितना आ गया, 5:1, ठीक है। M1 कितना, 5, M2 कितना, 1। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तथा करके y बराबर क्या आएगा, वही आपका M1 y2, तो y2 का निर्देशांक कितना है, -4, M2 y1 बटे M1 प्लस
m2। तो m1 की जगह कितना 5, y2 की जगह कितना -4 और y1 की जगह कितना -6। तो m2 कितना 1 गुणा -6 बट्टे में क्या आ गया m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y बराबर क्या आ गया, ये आ गया -20, ये -6 बट्टे 6, ये -26 बट्टे 6। इसको हम